राजधानी के जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से मौत मामले में एफआईआर हुई। गड्ढे में गिरने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद जनकपुरी घटनास्थल पर पहुंचे, निरीक्षण किया। जलपोड़ हादसे में हुई पहली गिरफ्तारी, सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति गिरफ्तार। अरविंद सावंत ने कहा है, ऐसी घटना सामने आएगी तो प्रशासन और पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल उठना लाजमी है। सांसद अरविंद सावंत ने कहा, इलाकों में फुटपाथों पर ऐसे सरेआम अतिक्रमण होगा, ये स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाने जैसा है। मुंबई वालों को आखिरकार अपना नया मेयर मिल गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता रितु तावड़े को मुंबई मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया। रितु तावड़े बीजेपी की सीनियर पार्षद मानी जाती हैं और इनकी औपचारिक घोषणा बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने। रितु तावड़े ने मुंबई मेयर पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उप महापौर पद शिवसेना के खाते में गया। शिवसेना ने संजय शंकर गाड़ी को उप महापौर उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया। भारत अमेरिका में ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले, किसानों के हितों की रक्षा की $30 ट्रिलियन का खुलेगा बाजार। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा जारी कर दी गई है। इसे दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ट्रेड डील का फ्रेमवर्क पर पीएम मोदी का पोस्ट, समझौते से मेक इन इंडिया को मिला बढ़ावा, मजबूत रिश्ते के लिए ट्रंप को धन्यवाद। अखिलेश यादव का ट्रेड डील पर तंज, पूछा, जनता बीजेपी से ये पूछ रही है कि 0 बड़ा या 18, भारत के हितों में आत्मसमर्पण की मजबूरी के पीछे का राज क्या है। ट्रेड डील पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, मोदी सरकार ने करोड़ों किसानों के साथ धोखा किया। अमेरिका के लिए 0% टैक्स पर भारत का कृषि बाजार खोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से करेंगे मुलाकात। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। पीएम के मलेशिया दौरे पर होगी बड़ी डील। डॉर्नियर विमान बेचने की प्लानिंग कर रहा है भारत। स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के अपग्रेड पर, सुखोई 30 विमानों के रखरखाव पर बातचीत। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते में संयुक्त समीक्षा पर चर्चा की उम्मीद। व्यापार, निवेश, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्र पर बातचीत। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया के टॉप सीईओज के साथ अहम बैठक। व्यापार और निवेश संबंध पर चर्चा। रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा सहयोग और डिजिटल भुगतान के समझौते की संभावना। हैदराबाद में डिप्टी सीएम गिरीश पाठक के समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा, हमने घूसखोर पंडित के नाम को लेकर उठे विवाद पर कड़ा रुख अपनाया। गिरीश पाठक ने कहा, फिल्म का नाम समाज के एक वर्ग की भावनाओं को आहत करने वाला था और इससे गलत संदेश जा रहा था। फिल्म घूसखोर पंडित विवाद में केंद्र का दखल। केंद्र के आदेश पर निर्देशक और नेटफ्लिक्स ने हटाया टीजर। संभल हिंसा पर फिल्म को लेकर विवाद। हिंसा की पीड़ित सतीश चंद्र गर्ग ने कहा, उस दौर की सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। आज से T20 वर्ल्ड कप का आगाज। मुंबई में रंगारंग कार्यक्रम के बाद भारत की यूएसए से भिड़ंत। कोलकाता और कोलंबो में भी मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 8 मार्च को फाइनल होगा। भारत और श्रीलंका संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में 19 फरवरी तक रोजाना 3 मुकाबले खेले जाएंगे। आज पाकिस्तान नीदरलैंड के बीच मैच चल रहा है। दूसरा मुकाबला वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के साथ होगा। तीसरा मैच शाम 7 बजे भारत यूएसए के बीच। सूर्य कुमार यादव T20 विश्व कप में टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। एक और जीत की ओर टीम इंडिया। भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने 2-2 बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया ने 1-1 बार। भारत ने 6ठी बार जीता अंडर-19 वर्ल्ड कप। फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार 175 रनों की पारी खेली। भारत ने इंग्लैंड को दिए 412 रन का लक्ष्य। कप्तान आयुष ने अर्धशतक लगाया। पटना में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार। 31 साल पुराने मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पप्पू यादव पर धोखे से मकान किराए पर लेने का आरोप। 3 दिन पहले कुर्की जब्ती का आदेश था। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगाया हत्या की साजिश का आरोप। गिरफ्तारी के ठीक बाद पप्पू यादव का बयान, कहा, जेल जाने के बाद मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, आगे क्या होगा मुश्किल है कहना।
गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी, फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, पीएमसीएच में भर्ती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कैबिनेट मंत्री विजय शाह पहुंचे बीजेपी दफ्तर, कैमरा देखकर छुपाया मुंह। बिना मीडिया से बात किए गाड़ी में बैठकर निकले विजय शाह, कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान को लेकर कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब। उत्तर प्रदेश में मेरठ के यूट्यूबर शादाब जकाती पर महिला की शिकायत के बाद रेप का मामला दर्ज किया गया, जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की अहम बैठक, मायावती ने यूपी के सभी जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष को लखनऊ बुलाया। बरेली में अवैध मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, ग्राम समाज की जमीन पर था अवैध कब्जा। कानपुर देहात में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, 3 की मौत, 1 घायल। देवरिया में पकौड़ी के पैसे मांगने पर चाय वाले को जमकर पीटा, मौत की घाट उतार दिया, 4 गिरफ्तार। बाराबंकी में शिवलिंग से उखाड़ी चांदी, अवसानेश्वर मंदिर में चोरी, 200 सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। ओडिशा के कंधमाल में 4 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। मथुरा में सड़क किनारे खड़े लोगों को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी, 6 लोगों की मौत हो गई। इटावा में पुलिस ने लगभग 3000 लीटर शराब पर बुलडोजर चलाया, 8,41,000 रुपए की शराब नष्ट। दिल्ली में पत्नी के प्रेमी ने पति पर चलाई गोली, पति की हालत गंभीर। पुरुलिया मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का आरोप, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग, एमबीबीएस छात्र ने न्याय की मांग की। यूपी के बांदा में शातिर अपराधी रवि काना को रिहा करने के मामले में पुलिस की जांच तेज, रिहा करने वाले जेल अधीक्षक और जेलर को सस्पेंड किया। रोहतास से शादी में डांस के दौरान हर्ष फायरिंग, गोली लगने से युवक की मौत। औडेला खनन क्षेत्र में बड़ा हादसा, पहाड़ गिरने से पोकलन मशीद सहित ऑपरेटर 100 फीट गहरी खाई में गिर गया, मौत हो गई, सर्च ऑपरेशन जारी है। मंदसौर में बीजेपी पार्षद की पत्नी की सरेराह हत्या करने वाला सौतेला बेटा साथी के साथ गिरफ्तार, पिता की तीसरी शादी से नाराज था। यूपी के इटावा में फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद, मारपीट के बाद एआरटीओ ऑफिस के बाद युवक की कार फूंक दी, जांच जारी है। दिल्ली के संगम बिहार में सब्जी विक्रेता को मारी गोली, शख्स की हालत गंभीर, आरोपित गिरफ्तार। गुजरात के वलसाड़ में औद्योगिक शहर वापी में एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियों ने पाया काबू। वलसाड़ में एक और केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव की घटना आई सामने, दम घुटने से 3 लोगों की हालत गंभीर। नालंदा की राजगीर में 4 पर्यटकों की संदिग्ध मौत, धर्मशाला के बंद कमरे में मिला चारों का शव, जांच जारी है। आज से शुरू होंगे गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले, एसएमसीसी मारकूट और बर्नोई कंगारूज के बीच पहला क्वार्टर। 10 से 13 फरवरी के बीच होंगे स्नो क्रिकेट लीग के सेमीफाइनल मैच, 16 फरवरी को ग्रैंड फाइनल के साथ शानदार समापन। बांदीपोरा के ऊपरी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। बांदीपोरा के राजधान टॉप, टावर, बागतौर, कंजलवान, गुरेज और तुलेल सहित कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया। लेह लद्दाख में जोजिला पास पर ताजा बर्फबारी, बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी है। राजौरी में ताजा बर्फबारी के बाद पूरे इलाके का श्वेत श्रृंगार, पहाड़ों पर जमी बर्फ ने प्राकृतिक सौंदर्य को और बढ़ा दिया। बर्फीली वादियों ने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया, बर्फ पे खेलते दिखे लोग। बर्फबारी से राजौरी के पर्यटन कारोबार में फिर रफ्तार, होटल, टैक्सी, स्थानीय कारोबारियों के चेहरों पर खुशी। श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप जारी है, ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुंबई शहर के कई हिस्सों में आज सुबह धुंध की परत छाई दिखी, विजिबिलिटी बेहद कम होने से सड़कों पर चलने वाले लोगों को परेशानी। ओडिशा के पुरी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा। हरिद्वार में स्वामी सत्यमित्रानंद की मूर्ति स्थापना समारोह का भव्य समापन हुआ। राजनाथ सिंह, सीएम योगी, सीएम धामी और स्वामी अविदेशानंद गिरी मौजूद रहे। सीएम योगी ने पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित इंटर कॉलेज में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचकर परिवार के सदस्यों के साथ वक्त बिताया। माघ मेले में राज्य के एक शख्स श्रद्धालुओं से गंगा, फूल, माला और कचरा न डालने की अपील करता हुआ दिख रहा है। केरल के एर्नाकुलम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने श्री श्रृंगेरी शंकर मठ में प्रार्थना की, कई नेता साथ में दिखे। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को नई सुविधा, T2 टर्मिनल पर 14 हाइब्रिड सेल्फ बैग काउंटर शुरू। मुल्क हज यात्रा के लिए वैक्सीनेशन और मेडिकल चेकअप अभियान शुरू, हज यात्रियों के लिए मेडिकल और टीकाकरण सुविधा उपलब्ध।
शिव नवरात्रि का दूसरा दिन उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष श्रृंगार के साथ बाबा महाकाल भक्तों को दिए दर्शन। उज्जैन में गायक मीका सिंह ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की।